सीएम और बीजेपी नेता के बीच तीखी बहस। घायलों की पैरवी, बीजेपी नेता को पड़ी भारी। सीएमएस ने बीजेपी नेता को दी गालियां। ऑडियो हो रहा है जमकर वायरल। तुम्हारी ऐसी तैसी वाले तुम्हारे ज्यादा चिल्ला फाड़ दे तो क्यों उठाई के ज्यादा चिल्लाना सही फाड़ दे तो क्यों उठाई के मैं घर तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी मोहित चोट तैसे तुम्हारी ऐसी कैसे। सुना आपने किस तरह सीएमएस सीधे तौर पर बीजेपी नेता को धमकी भरे लहजे में समझा रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब सीएमएस ने बीजेपी नेता को गालियां देनी शुरू कर दी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग खुद इस बात की तस्दीक कर रही है और बची कुछ तस्दीक खुद बीजेपी नेता कर रहे हैं। अरे यार मत बदतमीजी वाली बात मत बोलो ना, बस काहे के लिए। एक तो उनकी डेथ हुई है, इसके बाद तो जो आप इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए ना। हमकी व्यवस्था करे थे भाई, एम्बुलेंस तो भिजवा दीजिए, कहा तो बच जाए उसमें। अरे यार छोड़ो यार, आप बात की बात और बातें अलग चीज है। यही हम भेज देंगे मुख्यमंत्री के पास, वही हो जाएगा। तो भाषा ठीक है, तरीका बताओ सब, बस इतना काफी है कि हम जान गए हैं। हाँ जान गए हैं तो देख लीजिए ना। अरे ना कम काम जो सब बोलिए ना, कम नेतागिरी करे में। तब किसमें नेतागिरी करे? हमारा मेरे संबंध आपसे पहले थे उनके, अब काम करने दीजिए भाई मोहित जी। इतना जोर से बोलने से नहीं हो जाता है काम। तो यार काम करिए, ठीक से भाषा ठीक इस्तेमाल करिए। हम ठीक करते, तू ठीक कर जा। हम ठीक करते सीएमएस साहब, हम तो से कहा था तू ठीक तो नहीं जा मोहित। ज्यादा चिल्लाना, ज्यादा चिल्ला फाड़ दे तो क्यों उठाई के ज्यादा चिल्लाना सही हो गया। फाड़ दे तो क्यों उठाई के मैं घर तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी मोहित चोट तैसे तुम्हारी ऐसी कैसी, तुम्हारी ऐसी तैसी साले तुम्हारी कैसी साले चोर साले बात बोल रहा है। गाली कह दे रहे हो? अभी हम तुमको बताते हैं। बात करता हूँ तुम्हारी। हाँ बात करो, बात करो, बात करो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। काहे ना खराब हो, काहे ना खराब फोन पहले से। हाँ बिना मतलब की बात, बिना मतलब की बात। मैं कह रहा हूँ आदमी को जो है डेथ हुई है, यही कर दो, वो कर दो, यहाँ पहुँच जाओ, वहाँ तो पहुँच जाओ। तो कौन जाएगा? आप नहीं जाएंगे तो क्यों जाऊँ तुम्हारे कहने से? तू कौन है? एक एक आदमी कहे जाग पड़े पब्लिक के जोन बाटे, अगर क्यों कुछ कहा तुम्हारी डंडा तुम्हारी उसमें क्या बनी है। देखो तो राजनीति शुरू कर देते हैं उसमें, फोन पे लगे हुए हैं। अभी हमको करने दीजिए, हमारे घर का बच्चा है यार। हाँ घर का बच्चा है, समझ गए जितेंद्र भैया। हमारे तुमसे इतने भी संबंध है यार। किसका संबंध है? मैं विनोद जी से है, अभी वो कहे हैं अभी तुरंत उनकी पोस्टमार्टम की व्यवस्था करनी है। हमको उससे सब कुछ करना होता है, तो यही चालू हो जाते हैं उसी पे यार। यही नॉर्मली ढंग से कह सकते हैं आप। पहली बार इस तरीके से बात कर रहे हो। नहीं, आप जो बोलते हो ना कैसे पहुंच जाओ वैसे पहुंच जाओ, तो आप ये देखा हो कि आप किसको क्या कह रहे हैं। अरे इस समय नहीं आदमी पहुंचने को पाएगा। उठ जाओ, चल जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बहुत ये सब बातें मत कहा करना हमसे। हम और संपर्क सम्मान से करते हैं मोहित जी। मोहित जी मत करिए। तीन बच्चे नौजवान खत्म होने पड़े हैं यार। मैं केवल यही कहा कि सर आप देख रहे उलझा है हमसे तू यार। हम की कटवा फोन, हम तो बात करी डॉक्टर से, फोन कटवे। हाँ बात कर ले, बात कर लेते यार। सुल्तानपुर जिला हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ की सियासत सीधे देश पर असर डालती है। यहाँ आम लोग हो या अधिकारी, सब अपनी धुन में रहते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जिले को सुर्खियों में गर्म कर दिया। जी हाँ, एक हादसे के बाद बीजेपी नेता मोहित सिंह और जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बीवी सिंह के बीच तीखी बहस हो गई, और बहस इस हद तक पहुंच गई कि दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी, जिसका ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाँ प्रणाम। अरे हमारे कादीपुर के 3 लड़के का एक्सीडेंट डिजायर कार से हुआ है जी। आपके इमरजेंसी में है, उसमें पता चल रहा है 2 बहुत सीरियस है, एक शायद खत्म हो गया। जरा देख लेते, हम फैजाबाद थे। हम डॉक्टर बैठाए दे, विनोद जी का फोन आया है, वो नहीं कहते हैं जाके देख लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जाए बिना थोड़ा नहीं, हम कह दिए है घर एक डेथ हो गई है। हाँ विनोद का फोन आया रहा।
है ना, हाँ, विनोद जी का फोन आया था, डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है, वो कौन विनोद? अरे विनोद सिंह मंत्री जी भाई। अच्छा अच्छा, तो जरा देख लें, जरा देख लें। अब हम ना जाब ना, बताए दिया उतना ही काफी बा कि हम जाइए वहाँ दौड़ दौड़ देखा जाइए। अरे वो जो हमने डॉक्टर बैठा रखा है भाई, मंत्री जी का सगा हाँ। भाई है जो शायद खत्म हुआ है। अरे यार बिना मतलब मोहित जी काम है। क्या बात कर रहे हैं सीएम साहब? हाँ बस हम वही है कि हम दौड़ के देखिए सबके, ये तो कौन बात है भाई। अरे हम डॉक्टर आपका एक बैठा सम्मान रखा है, करते दो हैं डॉक्टर साहब। वहाँ बैठा रखा है, आप कह रहे हैं बैठ के देखा जाइए। आपका हम सम्मान करते हैं और इसलिए सम्मान करेगा तुम्हारी, इन्हें सम्मान हम देता है। क्या बात कर रहे हैं आप? रखा हो सम्मान तो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बिगड़िए नहीं, बिगड़िए नहीं। हम कह रहे ए हैं मोहित तीन जी, बच्चे हमारे खत्म हुए। बिगड़िए, बिगड़ा ना, हाँ तो बिगड़ा ना, तमीज से रहे भैया, बिगड़ा ना यार, सीएमएस बिगड़ा साहब। ना। हेलो, अरे बिगड़ो नहीं मोहित मुझसे, बदतमीजी वाली भाषा ना बोलो। सीएमएस साहब 100 जगह हम तो पैरवी करी थे, तो हम थोड़ा। दरअसल सुल्तानपुर जिले के कादीपुर इलाके में एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 3 युवक पूरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में राहगीरों ने घायलों को अस्पताल के लिए रवाना किया, लेकिन इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन लखनऊ पहुंचने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। इसी हादसे में घायलों को इलाज की पैरवी करने के लिए बीजेपी नेता मोहित सिंह ने जिला अस्पताल के सीएमएस को फोन किया था, लेकिन फिर क्या हुआ सब कुछ आपके सामने है। मामला ये है कि हमारे क्षेत्र कादीपुर के जी साथ के उठने बैठने वाले 3 नौजवान कार से आ रहे थे, जी जिनका किसी कारणवश जी रोड एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जी कार जाके पेड़ से टकरा गई। जी एक रास्ते में जाते जाते हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते एक की मौत हो गई, जी। 2 घायल अवस्था में थे। जी हमने सीएमएस साहब को ये अवगत कराया, तो उन्होंने कहा जी हमें विनोद मंत्री जी ने कहा है। जी। हमने कहा सर आप जाके देख लीजिए, जी जी बिल्कुल। बच्चे बहुत सीरियस हैं, उनको समय से जो है जी। एम्बुलेंस मिल जाए, अस्पताल पहुंच जाए और उचित ट्रीटमेंट जिले में भी हो जाए, तुरंत रेफर कर दें। तो उन्होंने कहा कि जो है विनोद मंत्री ने नहीं कहा जाने के लिए, और आप कौन होते हो, आप कौन होते हो, क्यों जी, आप जी। कह रहे हो, हम आपकी जी। औकात क्या है। उन्होंने बहुत बेइज्जत किया। हम लोग समाज के लिए और जनता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अपने लोग जो है घायल हुए, जी। उसकी पैरवी हमने की, और सीएमएस ने गुंडा बदमाश की तरह जो है भद्दी भद्दी गालियां दी, जिसके जी ऑन रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल में है, कॉल रिकॉर्डिंग। आपको बता दें कि इस हादसे में 20 साल के अंकुर तिवारी और 22 साल के प्रणव सिंह के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि रजत सिंह को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया और रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मरहूम अंकुर के पिता अरविंद तिवारी टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत हैं, जबकि प्रणव सिंह की मां मधु कादीपुर में टीचर हैं। वहीं रजत सिंह के पिता अनिल सिंह राई बीगो कादीपुर के रहने वाले हैं। इन्हीं घायलों को वक्त पर एम्बुलेंस और इलाज दिलवाने के लिए बीजेपी नेता मोहित सिंह ने सीएमएस बीवी सिंह को कॉल किया था, लेकिन बीवी सिंह ने उल्टे ही नेताजी को टाइट कर दिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अफजल खान की रिपोर्ट।